ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद परम पुरुषार्थ अध्याय 68 सांब का विवाह। श्लोक 37। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 68 श्लोक 37। यस्यांगरी पंकज रजो अखिल लोकपालेर्मौली उत्मय धृतम उपासित तीर्थम ब्रह्मा बहो अहम अपि यस्य कला कलाया श्रीश्रुद्वहेम चिरम अस्य निर्पासनम क्य। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। कृष्ण के चरण कमलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजी जाती है। समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से अपने सिरों पर धारण करते हैं। क्या इतने पर भी कृष्ण राज प्रतीकों का उपयोग करने या राज सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य नहीं है? तात्पर्य श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। उपयुक्त भावार्थ श्री प्रभुपाद कृत भगवान कृष्ण पर आधारित है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर विशेष रूप से उल्लिखित तीर्थ स्थान गंगा नदी है। गंगा जल सारे जगत को आप्लावित करता है और चूँकि गंगा कृष्ण के चरण कमलों से निकलती हैं, अतः इसके तट महान तीर्थ स्थान बन गए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री बलराम कथा के दिवस 3 में आप सबका स्वागत है। आज अंतिम दिवस होगा 3 दिन कथा का। तो आज हम चर्चा करेंगे, ये बहुत ही मधुर लीला है
जब बलराम जी पूरे कुरु वंश को सजा दिए थे, तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सांब। जामवंती और कृष्ण के पुत्र हैं सांब। वो ज़्यादातर अपने माँ की साड़ी पकड़ के रहता था, इसलिए सांब। स अम्ब, अम्ब मतलब माँ, सांब हमेशा माँ के साथ रहता था। तो एक बार दुर्योधन की पुत्री है लक्ष्मणा, तो जब शादी योग्य हो गई तो दुर्योधन ने स्वयंवर रचा कि बहुत सारे लड़कों को बुलाया, राजकुमारों को, राजा को, कि बेटी खुद अपना पति ढूंढ ले। स्वयंवर। तो ये स्पेशल लड़कियों के लिए होता था, जैसे माता सीता के लिए, द्रौपदी के लिए स्वयंवर, सबके लिए नहीं होता था। साधारण लड़की को रोड पे छोड़ दो कि भाई अपना पति ढूंढ के लाए, तो पता नहीं कौन सुअर ही ढूंढ के लेके आएगी, जो पहचान नहीं होगा कि ये व्यक्ति अच्छा है क्या नहीं। बस कोई बोलेगा मैं आपके लिए तारे तोड़ के लाता हूँ, आई लव यू, एक चॉकलेट और फूल देगा, वो सोचेगी यही अच्छा है, लेकिन भविष्य में क्या करेगा मालूम नहीं। तो जो लक्ष्मणा जैसी स्त्रियां थी, उनको ये गुण थे पति के चयन के, उसके लिए स्वयंवर रचा। बाकी लड़कियों के लिए सही है कि माता पिता कुंडली देखकर, परिवार देखकर कन्यादान करना चाहिए कि लड़की को अच्छा भविष्य प्राप्त हो, अच्छा पति प्राप्त हो, जो उसको संभाले भी और भक्ति में भी आगे बढ़ाए। तो लक्ष्मणा का जब स्वयंवर हो रहा था और लक्ष्मणा चुन रही थी कि किसे अपना पति बनाया जाए, तो भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब उस जगह पर आए और लक्ष्मणा को उठाकर लेके गए, पकड़ कर लेके गए। मौका नहीं दिया कि मुझे चुनती है या नहीं चुनती है, उनका अपहरण करके लेके गए। सांब बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें लक्ष्मणा पसंद थी। उन्होंने सोचा नहीं कि ये लोग आक्रमण कर देंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, क्योंकि उनको मालूम है मैं संभाल लूँगा। और ये भी नहीं सोचा कि उधर कृष्ण डांट देंगे, यदुवंश में कुछ होगा, उनको मालूम है वो भी संभाल लूँगा मैं। तो लक्ष्मणा का अपहरण करके लेके गए, उसी तरह जैसे उनके पिता ने रुक्मिणी देवी का अपहरण किया। पिता ने किया तो बेटा भी थोड़ा बहुत चलता है खानदान में। तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गए, बोले ये कल का लड़का हमारा अपमान करके गया, हमारी कन्या को जबरदस्ती लेके गया हमारे सामने। लक्ष्मणा की इच्छा नहीं थी, नहीं तो ये सब नहीं होता था। लक्ष्मणा खुद ही उसको पति बनाती थी, लेकिन लक्ष्मणा की इच्छा नहीं थी, ये जबरदस्ती लेके गया, वो भी हमारे सामने। तो हमें इसको सबक सिखाना चाहिए। तो सब लोग आपस में चर्चा किए, तो चर्चा में एक बात यह आया कि हाँ इसने गलत किया, हमारा अपमान किया, इसको सज़ा देना चाहिए। दूसरा कि फिर भी बहादुर है, डेयरिंग तो किया। और कौन डेयरिंग करता था दुर्योधन की बेटी लेके जाने में, जिसका पीछे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, पांडव है। इसका मतलब लड़का क्वालिफाइड है, तो दामाद स्वीकार कर सकते हैं इसको।
लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि देखें इसकी बहादुरी कितनी है। तो उन्होंने एक छोटा सा सेना बनाया महारथियों का, 6 महारथियों का, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन और शल, यज्ञकेतु और बुरी, हाँ बुरी, 6 लोगों का उन्होंने, 6 महारथी थे, महारथी। तो भीष्म पितामह ने कहा देखो इसको कुछ करना तो है लेकिन मारना नहीं है, क्योंकि लक्ष्मणा को छू लिया इसने, तो अभी और कोई लक्ष्मणा से शादी करना नहीं चाहिए, इसी ने करना चाहिए और कोई करेगा भी नहीं, इसलिए इसको मारना नहीं है। आखिर विवाह तो करना पड़ेगा लेकिन सबक सिखाना है। दामाद बनाने के पहले सबक सिखाना है, क्योंकि दामाद बनने के बाद कैसे सबक सिखाएंगे। दामाद तो बनाना है इसको, लेकिन अभी सजा देनी है, क्योंकि बनने के बाद तो फिर वीआईपी हो जाएगा ना। दामाद घर पे आधा है तो वीआईपी कल्चर है हमारा, कि घर में शेंगदाने खाने को नहीं है लेकिन दामाद को काजू तो खिलाना पड़ता है। तो लेकिन इसको दामाद बनने के पहले सजा देना है। और दूसरी बात उन्होंने देखा, इतना अच्छा कहा कि इसने इसको छू लिया, अब ये कोई और इस लड़की से शादी नहीं करेगा, इसी को करना चाहिए। एक स्त्री को अपने शरीर को एकदम पवित्र रखना चाहिए। पवित्र रखना मतलब सिर्फ नहाना नहीं, किसी पराये मर्द ने उसके शरीर को छूना नहीं चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि एक लड़के के अंदर जो काम है, वो काम से, हृदय में काम से जब किसी लड़की को छूता है तो वो शरीर अपवित्र हो जाता है, क्योंकि लड़के का चेतना अपवित्र है। और हमारा शरीर ये भगवान का मंदिर है, भगवान का प्रॉपर्टी है, तो इसको शुद्ध रखना चाहिए दोनों ने, लड़के ने और लड़की ने। तो लड़के और लड़की का संपर्क अच्छा नहीं है, दूर दूर रहना चाहिए। उस संपर्क से भोग की इच्छा होती है और चेतना दूषित होता है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो काम है वो सबसे बड़ा शत्रु है, एनिमी नंबर 1, सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस काम को संभालने के लिए विवाह संस्कार है, कि विवाह में वो काम को धर्म का रास्ता मिलता है, कि बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष पति पत्नी संबंध बनाते हैं और जिम्मेदारी से जीवन जीते हैं। ये तो जानवर हैं जो विवाह नहीं करते, रोज़ पार्टनर बदलते हैं। मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा इसको मारना नहीं है, इसका विवाह लक्ष्मणा से ही होगा, लेकिन इसको सबक सिखाना है। और ये 6 महारथी अलग अलग रथ पे बैठकर सांब का पीछा किए। और सांब तो मारो शेर की तरह अपना शिकार लेके भाग रहा था, और ये 6 रथ उसके पीछे। तो कर्ण ने पीछे से चिल्लाया, रुको, स्टैंड एंड फाइट, रुको और लड़ो। तो सांब भी महारथी है। महारथी मतलब रथ पे बैठकर हजारों सिपाहियों के साथ लड़ सके अकेला, उसको महारथी कहते हैं। सांब भी महारथी है, लेकिन इधर 6 महारथी थे।
फिर भी सांब रुका, डरा नहीं। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि कोई उसको चैलेंज करे, युद्ध के लिए बुलाए तो भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो सांब खड़ा हो गया, युद्ध के लिए तैयार हो गया, और 6 के 6 महारथियों ने अपने अपने धनुष से इतने बाण चलाए कि मानो बारिश हो रहा है सांब के ऊपर बाणों का, और पूरा ढक गया सांब का रथ बारिश बाणों से। लेकिन फिर भी सांब डरा नहीं, उसने अपने धनुष से भी इतने बाण चलाए कि सब 6 के 6 रथ के रथियों को एक एक बाण मारकर मार दिया। हर रथ में 4 घोड़े थे, चारों घोड़ों को 24 घोड़ों को मार दिया, और हर महारथी को एक एक तीर शरीर में मार दिया अकेले। तो दुर्योधन और पार्टी बोले, अरे लड़का तो क्वालिफाइड है, बहादुर है, सही है, अच्छा है। लेकिन फिर भी 6 लोगों ने मिलकर, एक ने 4 ने 4 घोड़े मारे, उसको घोड़े को मार दिया, एक ने रथी को मार दिया, एक ने उसका धनुष काट दिया, और उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ के लेके गए वापस हस्तिनापुर, लक्ष्मणा और सांब को। ऐसे 6 लोगों ने मिलकर एक को बांध दिया, बंदी बना दिया। तो ये खबर नारद मुनि ने पहुंचाई यदुओं के पास, उग्रसेन के पास, कि सांब को अधर्म से 6 महारथियों ने मिलकर बंदी बना दिया। युद्ध का नियम ऐसा है कि एक महारथी दूसरे महारथी से युद्ध करता है, 6 एक के ऊपर युद्ध नहीं करते। तो उग्रसेन, कृष्ण और बाकी द्वारका में जो सब थे बहुत नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि कैसे उन्होंने अन्याय किया, 6 ने एक के ऊपर आक्रमण किया। अभी हम कुरुओं के ऊपर आक्रमण करके उनको सबक सिखाएंगे। भीष्म पितामह जानते थे कि ये एक संभावना है कि यदुवंश हमारे पे आक्रमण करेंगे अगर हमने सांब को बंदी बनाया। तो तब कुरुवंश ने निर्णय लिया था कि अगर वो आक्रमण करेंगे तो हम भी उसको जवाब देंगे और उनको उनकी औकात दिखा देंगे। ऐसे कुरुवंश के लोगों ने सोचा था कि हम भी छोड़ेंगे नहीं उनको अगर उन्होंने आक्रमण किया तो। और वही हुआ। उग्रसेन तैयार हो गए, आज्ञा दे दिया, सेना तैयार करो, हाथियों घोड़ों रथों को तैयार करो। और सबने अपना शस्त्र ले लिया, अपना कवच पहन लिया और कुरुओं को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। तो बलराम जी जब ये सब देखे और सुने, उनको पसंद नहीं आया। कहा कि छोटी सी बात पे 2 बड़ी सेनाएं लड़ेंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। युद्ध मतलब बहुत खून खराबा होता है। तो कलयुग ऐसा ही है, छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े झगड़े होते हैं। जैसे कुछ साल पहले भारत और चीन का लड़ाई हुआ था। किस बात पे? हिमालय में कोई भूमि है जिस पे कोई नहीं रहता, न भारतीय न चीन, कोई रह भी नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता, रहना तो दूर की बात। पूरा बर्फ से ढका हुआ, कोई नहीं रहता उधर। लेकिन फिर भी इतना युद्ध हुआ, करोड़ों रुपए गया, खून खराबा हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, इतना हथियार बंदूक इस्तेमाल हुआ कि ये किसका है? ये ज़मीन जिस पे कोई नहीं रह सकता किसका है? मतलब स्कूल में ज्योग्राफी में मैप ऐसा बनाने का है कि ऐसा बनाने का है, इसके लिए झगड़ा हुआ। कलयुगा मीन्स क्वारल एंड हिपोक्रेसी। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पे अनबन हो जाती है।
सहन नहीं होता, माफ़ नहीं करते। तो भक्तों के समाज में कलयुग को अलाउ नहीं करना चाहिए, कली को अलाउ नहीं करना चाहिए। भक्तों के समाज में यूनिटी होना चाहिए। छोटी कोई बात हो गई तो माफ़ कर देना चाहिए, कुछ कष्ट हो गया तो सहन करना चाहिए। उसको इशू बनाकर गॉसिप करना, प्रजल्प करना, कुछ मतलब नहीं है इसका, किसी का फ़ायदा नहीं होता है उससे। सुबह जब मंगल आरती में सब लोग वांछा कल्पतरु करते हैं तो एक दिन, पिछले दिन जो भी छोटे मोटे अपराध हो गए साफ हो जाते हैं, फाइल क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या नया इशू बनाना, ख़त्म हो गया। दंडवत प्रणाम से ख़त्म हो जाता है भक्तों के बीच का झगड़ा। तो मिलकर भक्ति करना चाहिए। माया से युद्ध करना है, आपस में युद्ध नहीं करना है। आपस में युद्ध करेंगे तो माया हरा देगी, आपस में स्ट्रांग रहेंगे तो एक दूसरे को रक्षा करेंगे। तो बलराम जी जानते हैं छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर रहे हैं ये लोग, अच्छी बात नहीं है। उन्होंने उग्रसेन को कहा कि आप युद्ध मत कीजिए, सेना मत भेजिए, मैं जाता हूँ, उनको समझा के आता हूँ। अगर वो बिना शर्त सांबा को छोड़ दिए लक्ष्मणा के साथ तो ठीक है ना, सांबा आ जाएगा अपनी दुल्हन के साथ, बात खत्म हो गया, मैं जाके समझा के आता हूँ। बलराम जी को कॉन्फिडेंस था क्योंकि भीष्म पितामह, दुर्योधन, धृतराष्ट्र ये सब बलराम जी का पूजा करते थे। वो जानते थे कि बलराम जी हमारे वेलविशर हैं, हितैषी हैं। तो बलराम जी ने सोचा कि मैं बताऊंगा, समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा। उग्रसेन ने कहा ठीक है, कोशिश करो। तो बलराम जी रथ पे बैठे, द्वारका के थोड़े वरिष्ठ नागरिक थे, रिश्तेदार थे, उद्धव थे, ब्राह्मणों थे, उन सब के साथ प्रोसेशन में गए हस्तिनापुर। उनका जो रथ था सूर्य के जैसा चमक रहा था और बलराम जी खुद चंद्रमा जैसे सुंदर लग रहे थे रथ पे बैठे हुए, बहुत सुंदर। और जब हस्तिनापुर पहुँचे तो शहर के अंदर नहीं गए, सोचा कि अभी तक मामला गर्म है, मैं बाहर रुकता हूँ। तो शहर के बाहर रुक गए छावनी बना के और उद्धव को कहा कि आप अंदर जाओ हमारा संदेशा लेकर। तो उद्धव गए, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, दुर्योधन, इन सब से मिले, उनको दंडवत प्रणाम किया बड़ों को और कहा कि बलराम जी आए हैं आपसे मिलने के लिए, शहर के बाहर रुके हैं। जैसे ही इन लोगों ने सुना कि बलराम जी आए हैं तुरंत सब लोग खड़े हो गए और शहर के बाहर आ गए। बलराम जी को स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनका आरती किया, उनका पूजा किया, उनको माला पहनाई, उनको वस्त्र दिए, उनको फल दिए, उनको प्रार्थना की, क्योंकि वो बलराम जी को पहचानते हैं कि भगवान है, हितैषी है। फिर आपस में बैठकर बातचीत किया, एक दूसरे का हालचाल पूछा, एकदम दोस्ती की तरह, सब ठीक था। तो ये सब देखकर बलराम जी को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अभी तो मामला सॉल्व हो सकता है, ये लोग विनम्र हैं। तो बलराम जी ने उनको क्षत्रिय स्टाइल में बात किया, कहा देखिए मैं आ रहा हूँ राजा उग्रसेन, महाराज उग्रसेन की तरफ से, और उग्रसेन सिर्फ राजा नहीं है, किंग, वो महाराज है, एम्परर, राजाओं के राजा है। वो प्रजा के राजा नहीं है, प्रजाओं के जो राजा होते हैं उन राजाओं के राजा उग्रसेन है। मतलब आप लोगों के राजा भी वही है, राजाओं के राजा उग्रसेन। ऐसे यदुवंश को श्राप मिला था, ययाति के वंश को। ययाति ने अपने पुत्र यदु
वो श्राप दिया था कि आपके वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, इसलिए उग्रसेन राजा नहीं बने, राजाओं का राजा बने। श्राप मिला था कि प्रजा का राजा नहीं बनेगा, इसलिए उग्रसेन प्रजा के राजा नहीं बने, राजाओं के राजा बने। और ऊपर तो कहा उग्रसेन राजाओं के राजा है और उन्होंने आज्ञा भेजी है, उन्होंने आज्ञा भेजी है कि उनको पता है आप लोगों ने अन्याय से, अधर्म से सांब को अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। मगर कुरु और यदुवंश या वृष्णिवंश में संबंध अच्छा है, तो हम लोग ये संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। आपने गलत किया फिर भी आपको छोड़ देंगे, बस आप ये मामला ऐसे ख़त्म करो कि सांब और लक्ष्मणा को अभी मुझे दे दो, मैं दोनों को द्वारका लेके जाता हूँ, हम बात ख़त्म करेंगे, मामला समाप्त। कुरुवंश एनीवे देना चाहते थे, वो तो सांब को इसलिए बंदी बनाए कि देखना चाहते थे लड़के को, दामाद तो एनीवे बनाना चाहते थे, मौका मिल गया था, लेकिन उनको और लीला देखने की इच्छा थी। तो जब ये सुने कि हमको हुक्म दे रहे हो, उग्रसेन हमको ऑर्डर कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो इनको बहुत गर्व था अपने शक्ति, अपना धन, अपने वैभव से, तो वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बहुत बुरा भला कहा बलराम जी को, उग्रसेन को, द्वारकावासियों को, यदुवंश को, कृष्ण को। उन्होंने कहा देखो देखो, जूती सर पे चढ़ना चाहती है, जो पैर का जूता है वो पैर में रहना चाहिए, सर का ताज नहीं बनना चाहिए, लेकिन जूती ताज बनना चाहती है, सर पे आना चाहती है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, जूते का कभी प्रमोशन नहीं होता है कि चलो भाई मैं एक दिन सर पे आ जाऊं, वो पैरों में ही रहता है। तो देखो देखो, जूती सर पे आना चाहती है। ये यदुवंश, वृष्णिवंश राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी शादी हुई, हमने कुंती महारानी जो थी पांडु से विवाह किया, कुंती महारानी वसुदेव की बहन है, क्योंकि हमने कन्या स्वीकार की इनके खानदान से, तो हमारा शादी के साथ संबंध बन गया, शादी के कारण, विवाह के कारण, इसलिए हमने इसको साथ में बिठाया, खिलाया, सुलाया। नहीं तो कौन देखता है इनको, ये तो सिर्फ विवाह का संबंध है, कुंती महारानी है, इसके लिए हम आदर करते हैं इनको, नहीं तो हमारे बराबर के नहीं है ये तो राजा क्या, राजा की जो सिंहासन है, या राजा का जो चामर है, या राजा का जो सफ़ेद छाता होता है, या राजा का जो भी सामान होता है, उसके इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं है। राजा बन बैठे, राजाओं के राजा बन बैठे, आप तो चामर के भी लायक नहीं हो, सिंहासन के लायक नहीं हो, छाते के लायक नहीं हो, लेकिन अभी इतना बड़े हो गए आप लोग, ये हमारी गलती है। सांप को दूध पिलाया, अभी विषैला हो गया, हमें ही काट रहा है, हमारी गलती, हमने दूध पिलाया। ऐसे लोगों से क्या बात करना, और चले गए, इतना अपमान किया। बलराम जी ऐसे तो शांति से सुन रहे थे, लेकिन वोल्केनो का तैयारी हो रहा था, भूकंप का तैयारी हो रहा था, तूफान का तैयारी हो रहा था, अंदर से उबल रहे थे और बहुत क्रोधित हो गए, आंख लाल हो गया, शरीर थरथर करने लगा, उनका चेहरा कोई देख नहीं सकता, इतना क्रोधित हो गए।
पहले तो जोर से हंसे वो, फिर बोले कि ये तो मैं यदुवंश को रोक दिया, नहीं तो वो आके कब का ये शहर का सत्यानाश कर देते थे। ये तो मैं कृष्ण को रोक दिया, उग्रसेन को रोक दिया, नहीं तो वो तो सेना लेकर आप लोगों को मार देते थे। तो ये लोग बदमाश हैं, गर्व के कारण ये लोग ऐसा बातचीत करते हैं। गर्व, घमंड, अहंकार, प्राइड, ये ऐसा अनर्थ है कि आदमी दूसरों को वैल्यू नहीं देता। अहंकार ऐसा अनर्थ है कि वो बड़ों का अपमान करता है, खुद को महान समझता है, बाकी को छोटा समझता है और अनादर करता है, अपमान करता है, शिष्टाचार का पालन नहीं करता, और ऐसे भक्त का पतन हो जाता है। तो कभी हमें गर्व से व्यवहार नहीं करना चाहिए, अहंकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि मेरा मूल्य, मेरा वैल्यू ज़्यादा है, मैं ज़्यादा महान हूँ, बाकी सब महान नहीं है, छोटे हैं, इन्फीरियर हैं मुझसे, वो गर्व है और वो अच्छा नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो विनम्रता होना चाहिए कि तृणाद अपि सुनी चेना तरोर इवा शयी सुना अमानेन मान देना कीर्तनया सदा हरि, कि मैं छोटा हूँ, बाकी सब महान हैं, वो है विनम्रता। तो खुद को छोटा वैल्यू देना चाहिए। एक बार एक बिजनेसमैन था, वो कुछ खरीदी करने के लिए गया, तो जब पेमेंट किया तो बिल आया 99 रुपीज़, 99 रुपये। तो उसने 100 का नोट दिया और दुकानदार ने 1 रुपये का सिक्का उसको वापस दिया। उसने 1 रुपये का सिक्का अपने पर्स में डालकर कार में बैठकर चला गया। उसके पर्स में 2000 रुपये का नोट पहले से था, अभी 1 रुपये का सिक्का भी आ गया। तो 2000 रुपये का नोट, वो 1 रुपये के सिक्के को ऐसा देखा, भाई हट, 1 रुपया क्या वैल्यू है तेरा, मैं 2000, हट, गेट आउट। पता है मैं किधर किधर जाता हूँ, मैं ऐश्वर्या राय के पर्स में गया था, मैं सचिन तेंदुलकर के जेब में गया था, मैं दिल्ली में मोदी जी के हाथ में गया था एक बार, मद्रास गया हूँ, बेंगलोर गया हूँ, मुंबई गया हूँ। तू 1 रुपया किधर गया बता? तो 1 रुपया बोला, भाई मैं तो सचिन तेंदुलकर के जेब में नहीं गया, मैं तो ऐश्वर्या राय के पर्स में नहीं गया, मैं तो नरेंद्र मोदी के जेब में नहीं गया। हाँ, मैं कृष्ण बलराम मंदिर के हुंडी में गया हूँ, मैं राधा रमन की हुंडी में गया हूँ, मैं राधा रासबिहारी की हुंडी में गया हूँ। क्योंकि लोग हुंडी में 1 रुपया ही डालते हैं, 2000 रुपया कोई नहीं डालता। डालता है कोई? तो बहुत रेयर, सिक्का ही डालता। विनम्र रहेंगे तो भगवान के चरणों में आएंगे, खुद को महान समझेंगे तो फिर माया पटक पटक के मारेगी, ऐसा है। और ये झूठा विनम्रता नहीं है, ये सही बात है कि हम बहुत छोटे हैं। भगवान, आचार्य, तुलसी महारानी, भगवद गीता, गुरु, वैष्णव, ये बहुत महान है। हम दास 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 अनुदास, हम इनके सेवक हैं। तो कोई सफलता है हमारे पास या कोई कला है हमारे पास, तो वो सब कृष्ण की देन है, हमारा कुछ नहीं है। तो उसका गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, या मैं अच्छा प्रवचन देता हूँ, या मैं श्लोक याद करता हूँ, या मैं अच्छा सेवा करता हूँ, या जो भी हमारे पास है, इसका गर्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब कृष्ण का देन है, इसमें हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है।
हमारे तरफ से कोई योगदान नहीं है उसमें। ये तो हमें गिफ्ट मिला है, कृपा मिला है, कॉजलेस मर्सी हुआ है। तो विनम्रता से ही प्रगति होती है भक्ति में, गर्व या अहंकार से नहीं होती। उससे वैष्णव अपराध होता है, जीव अपराध होता है, भगवान का अपराध होता है और पतन हो जाता है। इसलिए विनम्र रहना चाहिए। मगर ये कुरु के वंश के लोग ये तो अहंकारी हो गए थे, द्वारका वासियों को बुरा भला बोल दिए, बलराम जी के द्वारा सबका अपमान कर दिए। तो बलराम जी बोले ये तो अहंकारी हो गए, इनको तो बस सुधारने के लिए सजा देना पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जानवर लोगों को छड़ी दिखाना पड़ता है। जानवर को हम क्लास में बिठाकर ज्ञान तो दे नहीं सकते कि खाने के पहले महाप्रसाद बोलना, ऐसा मत मुँह डालना। कुत्ते बिल्लियों को बिठाकर ज्ञान तो नहीं दे सकते कि डिसिप्लिन लाइफ जीना, नहीं कर सकते। वो तो सब छड़ी की भाषा समझते हैं। तो बलराम जी ने सोच लिया कि इनको सजा देंगे। और ये लोग क्या समझते हैं कि उग्रसेन लायक नहीं है राजा बनने के लिए, राज सिंहासन और चामर और बाकी सब चिन्ह इस्तेमाल करने के लिए। चलो नहीं है लायक, चलो मैं भी लायक नहीं हूँ। कृष्ण लायक नहीं है ये लोग सोचते हैं। वो कृष्ण जिसने इंद्र का सुधर्मा सभा और पारिजात पेड़ जबरदस्ती लेके आए और इंद्र कुछ नहीं कर पाया, वो कृष्ण लायक नहीं है। कुरुओं ने यह बात भी कहा था कि जब तक हम नहीं चाहते तो इंद्र भी राज सिंहासन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्र भी हमसे कमज़ोर है। कुरुओं ने यह भी कहा था। तो बलराम जी उत्तर में कहते हैं कि ये जो इंद्र है उससे ऊपर ब्रह्मा है, शिव है, लक्ष्मी है, मैं भी हूँ। खुद को कृष्ण का दास समझने में आनंद आता है। कृष्ण के चरणों के धूल हम अपने सर पे लेते हैं। ब्रह्मा, शिव, गंगा को अपने सर पे रखते हैं, गंगा देवी को ब्रह्मा शिव। क्यों? क्योंकि वो गंगा भगवान के चरणों का अमृत है और उसमें हर कोई डुबकी मारता है अपने पाप धोने के लिए। लक्ष्मी देवी भी उन्हीं चरणों की सेवा करती है। बलराम जी कहते हैं मैं भी उन्हीं चरणों का सेवा करता हूँ, मैं भी उनका ही सेवक हूँ। हालांकि लोग मुझे भगवान कहते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा आनंद आता है जब लोग मुझे कृष्णदास कहते हैं। तो ये देवता भी कृष्ण के दास हैं। और द्वारका में देवता लोग आते रहते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। उनके लिए अलग से गेट बनाया गया है कि चलो पब्लिक में नहीं आना है, अलग से गेट में आओ। और एक बार ऐसे देवता आए थे दर्शन के लिए, लगभग रोज ही आते थे, लेकिन उस दिन गेट खुल ही नहीं रहा था, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। कृष्ण बिजी अंदर, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं और बाहर भीड़ जमा हो गई देवताओं की। और द्वारपाल खड़ा है, परेशान हो गया कि इतना भीड़, क्राउड कंट्रोल मुश्किल होता है। तो द्वारपाल इतना परेशान हो गया कि वो हाथ जोड़कर ब्रह्मा शिव को बोला, देखिए मैं कितनी बार कहूँ आपको इधर मत बैठिए, वो बेंच पे बैठिए, अभी भगवान बिजी है, नहीं मिलेंगे। इंद्र मैं कितनी बार बोला इधर दंडवत प्रणाम नहीं करो, भीड़ इकट्ठी हो रही है, उधर जाओ। अरे वरुण मैं कितनी बार बोलूं जो जो से प्रणाम मंत्र मत बोलो, बहुत आवाज आ रहा है, दूर जाओ। ऐसे देवताओं को बोलना पड़ता है कि हटो हटो। आज कृष्ण बिजी है, द्वारकाधीश व्यस्त है, आज नहीं मिल पाएंगे, दरवाजा बंद है। अंदर क्या चल रहा है, इतना क्या व्यस्त है? अंदर भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी देवी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं।
और दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि पहली बार जीत रहे हैं। और बीवी से कोई जीतेगा तो फिर छोड़ेगा क्या गेम? इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। और देवता लोग खड़े हैं, द्वारपाल परेशान है। ये है भगवान कृष्ण। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, दुर्गा, ये सब उनके चरणों का धूल अपने सर पर लेकर खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। क्या वो कृष्ण राजा का सामान इस्तेमाल करने के योग्य नहीं है? वो तो इंद्र की गद्दी पर बैठ जाए, इंद्र की गद्दी कृष्ण के लिए योग्य नहीं है। कृष्ण इतने महान हैं। सर्व ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम परम सत्य सर्व कारण कारणम। परम सत्य तीनों गुणों के ऊपर। एक बार एक सभा थी, सब लोग बैठे थे, बलराम जी भी बैठे थे ऐसे गदा लेकर, और कृष्ण आए द्वारकाधीश। सब लोग उठकर प्रणाम किए द्वारकाधीश को। बलराम जी को मन में बहुत इच्छा हुई कि मैं भी पूरा दंडवत प्रणाम करूं, बहुत इच्छा हुई, लेकिन लीला बड़े भाई की थी, नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अपने आप बिना कोशिश करके ऐसे गदा जो पकड़ा था ऐसा नीचे हो गया, क्योंकि बलराम जी के मन में हमेशा आदर रहता है कृष्ण के प्रति। हालांकि बड़े भाई के रूप में बातचीत और लीला और व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में पता है कि ये सर्व कारण कारणम, मैं इनका विस्तार हूँ, ये मेरे भी सोर्स हैं, जन्मादि अस्य यतः। तो कृष्ण की सेवा करने में उनको भी आनंद आता है। और कुरुओं ने कृष्ण का अपमान कर दिया, ये सब बातचीत करके द्वारका वासियों का अपमान कर दिया, द्वारकाधीश का अपमान कर दिया, द्वारका का अपमान कर दिया। तो बलराम जी सजा देने के लिए तैयार हो गए कि इन्होंने कृष्ण का अपमान किया, इनको सजा देना होगा। आज मैं पूरे कुरु वंश को ही खत्म कर देता हूँ, बात ही खत्म करो। पूरे कुरु, एक दो नहीं, पूरे कुरु वंश को ही खत्म करता। तभी पांडव थे नहीं, वो इंद्रप्रस्थ में थे। तो बलराम जी ने इतना हल था उनके पास, उसको बहुत बड़ा हल किया, बहुत बड़ा, पूरे शहर को नाप ले इतना बड़ा हल किया। और उधर ही बैठे बैठे शहर के बाउंड्री पे कट 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 खड्डा करने लगे। पूरा शहर अलग हो गया और उसको हल से खींचकर गंगा में डालने की तैयारी की है। और गंगा देवी को बोले मैं पूरा शहर डाल रहा हूँ, सांब को छोड़ के सबको डुबा देना। तो अंदर भीष्म, पितामह, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, उनका रूम हिलने लगा। अभी एक दो नहीं, पूरा शहर जा रहा है पानी के अंदर। वो लोग समझ गए बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। तुरंत भाग भाग के सांब और लक्ष्मण को लेके आए सामने और बलराम जी को प्रस्तुत किया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और माफ़ी मांगी। बोला हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया। आप तो अनंत शेष हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके सर पे होता है और आपको पता नहीं चलता, इतने शक्तिशाली हैं आप। ये पूरा दुनिया सृष्टि आप बनाते हैं, आप पालन करते हैं, आप विनाश करते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड आपके शरीर से आते हैं और वापस आपके शरीर में चले जाते हैं। हम तो इतने से हैं। एक चींटी हाथी को काट दे, हाथी क्या क्रोधित होगा और क्या सजा देगा। हाथी का तो क्या बड़प्पन है, चींटी को छोड़ देना। चींटी को मारने में हाथी का क्या बड़प्पन है। उसको क्या, उसको स्कोर बनाएगा क्या, एक चींटी मारा आज। हाथी अगर अनाउंस करेगा अपने फेसबुक पे एक चींटी मारा आज, कोई लाइक देगा क्या, कोई ताली बजाएगा क्या? अरे एक चींटी मारना क्या बड़ी बात है। तो हम लोग छोटे हैं, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट। तो हम समझ गए आपकी महानता, हमने गलती किया। ये सांबा, ये लक्ष्मणा लेके जाओ।
वो डरे हुए थे। बलराम जी संतुष्ट हो गए, बोले ओके, डरने की बात नहीं, ठीक है, नहीं फेंकूंगा हस्तिनापुर को गंगा में। फिर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया कि अच्छा रिश्ता मिला, कुछ एडवेंचर हुआ लेकिन अच्छा रिश्ता मिला। तो उसने बहुत धूमधाम से कन्यादान किया और बहुत सारा दहेज दिया, 1200 रथ दिए और 1 लाख घोड़े दिए और 10,000 हाथी दिए और 1000 दासियाँ दी और बहुत सारा धन और कपड़े दिए। और बलराम जी ये सब लेकर सफल हो गए द्वारका, सांब और लक्ष्मणा के साथ धूमधाम से विवाह हुआ द्वारका में। और बलराम जी ने सबको बैठ के कथा सुनाया, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, सबको कथा सुनाया कैसे हस्तिनापुर डूबने से बच गया। सब लोग बहुत हैरान हो गए। ये हैं बलराम जी, जिनका बल इतना है कि पूरे शहर को डुबा सकते हैं अपने हल से बैठे बैठे। तो बलराम जी अपना बल प्रदर्शित करने में आनंद आता है, मज़ा आता है। तो ऐसे ही एक और लीला है जिसमें उन्होंने अपना बल प्रदर्शित किया कि एक बार भगवान कृष्ण जब नरकासुर को मार दिए और 16,100 रानियों को, द्वारका की लड़कियों को द्वारका की रानी बना दिए, तो नरकासुर का एक मित्र था द्विविद गोरीला। वो बहुत नाराज़ हो गया कि कैसे कृष्ण ने मेरे दोस्त को मारा। ये द्विविद गोरीला वही है जो राम जी के समय, राम जी के संग रावण के खिलाफ युद्ध करके राम जी का सेवा किया। शुद्ध भक्त है द्विविद गोरीला, शुद्ध भक्त। द्विविद और महेंद्र शुद्ध भक्त है। लेकिन अभी कृष्ण बलराम के खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि उसने नरकासुर से दोस्ती किया था, असत संग किया था, असुर के साथ संग किया था। तो उसका फॉल डाउन हो गया, पतन हो गया, भक्त से असुर बन गया। देखिए ऐसा होता है। शुद्ध भक्त भी गलत संग से पतन हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। असत संग नहीं करना चाहिए। जो भक्त नहीं है, जो भक्ति के खिलाफ है, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनका संग करेंगे तो हमारी भी चेतना दूषित हो जाएगी, फिर हम भी अपराध करेंगे, कृष्ण के खिलाफ हो जाएंगे, भक्ति में रुचि कम हो जाएगी। तो भक्ति के कोई भी स्तर पे हो हम, पतन संभव है, फॉल डाउन संभव है असत संग से। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है वैसे भक्ति, एज इट इज, यथा रूप, वैसे भक्ति करना चाहिए। कुछ डिविएशन नहीं, कुछ नया नहीं करना चाहिए ये सोच के कि मेरे को ज़्यादा आता है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया वैसे पालन करना चाहिए। भक्तों के संग में रहना चाहिए, अकेले भक्ति नहीं करना चाहिए। अकेले हम कमज़ोर हो जाते हैं। भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, 16 माला जप, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, भागवत क्लास, 4 नियम, ये बहुत अच्छी तरीके से सीरियसली स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। फिर हमारी भक्ति की सुरक्षा होती है। नहीं तो हम खुद अपने जीवन में देखते हैं कुछ भक्त आए, उत्साह से भक्ति किए और अभी नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? असत संग, गलत संग प्राप्त हो गया, अपराध, वैष्णव अपराध हो गया। इसलिए भक्ति में बाधा आ गई, छूट गई।
या स्ट्रगल है, ड्रैग है, खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अनर्थ जमा हो रहे हैं, व्यवहार बुरा हो रहा है, भक्तों को नाराज कर रहे हैं। तो द्विध गोरिला जो राम जी के साथ था, शुद्ध भक्त है, वो नरकासुर के दोस्ती बनाया और असुर बन गया, कृष्ण के खिलाफ बन गया। तो हम सोचेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मैं तो अक्लमंद हूँ। माया मम माया धुरतया, माया बहुत मुश्किल है, बहुत शक्तिशाली है। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब वॉकिंग ऑन शार्प रेजर्स एज, तलवार की धार पर चलना। और हम लोग तो तेल डालकर चल रहे हैं कि चलो कोई बात, चलता है। तो ये क्या, फिर अगला जन्म, इसी जन्म अगर भगवान के धाम वापिस जाना है तो बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो करोड़ों जन्म चले जाएंगे ऐसे ही भौतिक दुनिया में, बार बार जन्म मृत्यु, माँ के पेट में 9 महीना उल्टा लटकेंगे, ABCD सीखेंगे। हमको इसी जन्म, आखिरी जन्म, इसी जन्म भगवान के धाम वापिस जाना है। तो अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, अपने में देखना चाहिए क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार करना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़े, हमारा चेतना और शुद्ध हो और 100% कृष्ण भावनामृत हो जाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाए, कृष्ण में हमारा मन लगा रहे। इसीलिए तो ये इस्कॉन बनाया गया है, शुद्ध भक्त बनने के लिए बनाया गया है, आधा अधूरा काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई है, मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, नियम बनाए हैं कि हम सब का चेतना एकदम शुद्ध हो जाए, एक दूसरे को संग दें। आधा अधूरा काम करने के लिए नहीं बनाया, वापिस वैकुंठ धाम बनाने के लिए बनाया है। तो शुद्ध भक्त का भी पतन हो सकता है, हमें मालूम होना चाहिए, अगर वो गलत संग में आ जाए, जैसे द्विध गोरिला का हुआ। एक और भक्त है काला कृष्णदास, जो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट थे साउथ इंडिया में, और सालों साल उनके साथ सेवा किए, उनका कपड़ा संभाले, उनका प्रसाद संभाले, सब कुछ किए, और उनका भी पतन हो गया जब वो किसी जिप्सी के साथ, स्त्री के साथ आकर्षित हो गए। चैतन्य महाप्रभु शिखा पकड़ करके वापस लेके आए उसको, और आके स्वरूप दामोदर को कहा, ऐसा असिस्टेंट मुझे नहीं चाहिए जो स्त्रियों का संग करता है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हुए 24 घंटा फिर भी पतन हो गया, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इंद्रिय विषय वस्तु होता है, धन होता है, स्त्री होता है, या स्त्री के लिए पुरुष होता है, इनके तरफ आकर्षक रहता है और फिर पतन हो जाता है, गलत काम हो जाता है। तो इसलिए भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। तो द्विध गोरिला नरकासुर का मित्र है, नरकासुर मारा गया, वो बहुत क्रोधित हो गया, मेरे मित्र को मारा कृष्ण ने। और द्वारका में जहाँ पर कृष्ण रहते थे उसी के बॉर्डर पे वो जाकर गांवों में बहुत परेशान करने लगा लोगों को। वो पहाड़ों को तोड़कर शहर में फेंकता था, क्योंकि छोटा मोटा पत्थर नहीं, बड़े बड़े पत्थर फेंकता था, पहाड़ों को तोड़कर बस्ती में फेंकता था। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते थे, लोग मरते थे, घर टूटते थे। फिर जंगल में ऋषि मुनि का आश्रम होता था, वो आश्रम विध्वंस करता था, उनके बगीचे पेड़ पौधे खराब करता था और उनके यज्ञशाला में मल मूत्र त्याग करता था। और कुछ पुरुष और महिलाओं को अपहरण करके दूर जंगल में गुफा के अंदर डालकर बड़ा पत्थर डाल देता था, कोई हिला नहीं सके उस पत्थर, अंदर ही मर जाएंगे।
और कुछ स्त्रियों को जबरदस्ती उसने बलात्कार किया। और इतनी 10,000 हाथियों का बल था उसमें, समुद्र में जाता था और इतने ज़ोर ज़ोर से हाथ मारता था कि आजू बाजू बाढ़ आ जाती थी, पानी पूरा सुनामी आ जाता था और लोग गांव के गांव बह जाते थे। इतना ताकतवर था, इतना परेशान करता था। तो गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे उससे, और इतना शक्तिशाली था। सोचो, राम जी के समय रावण से युद्ध किया, कितना शक्तिशाली होगा, उस युग का था, लाखों साल पुराना। तो कथवार जिले में ऐसे ही जब वो कर रहा था कि तभी बलराम जी रैवत पर्वतों में रासलीला कर रहे थे अपने गोपियों के साथ। तो उधर से सुंदर सुंदर संगीत का आवाज़ आता था, गाने का आवाज़ आता था। तो ये गोरिल्ला सोचा क्या चल रहा है उधर, कोई कार्यक्रम चल रहा है। कोई कार्यक्रम चलता है संगीत का तो सब लोग आकर्षित होते हैं कि शायद फ्री में प्रसाद बढ़ जाएगा। कोई कार्यक्रम चल रहा है, मैं भी जाऊं देखूं क्या चल रहा है। कोई डांस का प्रोग्राम चल रहा है, कोई संगीत का प्रोग्राम चल रहा है। तो गया, देखा बलराम जी इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, वैजंती माला पहना है, सुंदर उनका चेहरा है, सुंदर उनके बाल हैं, और वरुणी पी पी कर दिव्य नशे में हैं, आंखें लाल हैं, घूम रही हैं और मधुर आवाज़ में गा रहे हैं। और इतनी सारी सुंदर लड़कियां, सुंदर स्त्रियां बलराम जी के साथ डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों ने वस्त्र और गहने पहने हैं। तो इसको ईर्ष्या हुई कि मुझे भी ये सब मिलना चाहिए। तो वो गया और जहाँ पर बलराम जी गा रहे थे, संगीत बजा रहे थे, आनंद ले रहे थे, उसी के आजू बाजू के पेड़ पे चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदी मारता था, बंदरों जैसा आवाज़ निकालता था। पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता। जैसे हम लोग कथा करते हैं, कोई आवाज़ आता है, मोबाइल बजता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो पूरा गंदा आवाज़ निकाल के डिस्टर्ब करता था। फिर लड़कियों को जाकर दांत दिखाता था, हंसता था, मुंह बनाता था। तो लड़कियां मजाक में हंसती थी कि चलो कोई बंदर है, गोरिल्ला है, डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है। फिर लड़कियों के सामने पेशाब करने लगा, लड़कियों के सामने अपना शरीर दिखाने लगा, अंग प्रदर्शन करने लगा, कमर के नीचे का भाग दिखाने लगा। फिर भी लड़कियों ने हंस के लिया, बलराम जी ने भी कुछ बोला नहीं। फिर वो बलराम जी का वारुनी ले लिया पीने के लिए, और बलराम जी के जाकर कपड़े फाड़ दिए, और कुछ स्त्रियों का भी कपड़े फाड़ दिया। बलराम जी को क्रोध आया, उन्होंने एक पत्थर लेकर उसको फेंका, उसने बचा लिया। बलराम जी को और क्रोध आया, मेरा टारगेट पे पत्थर गया नहीं, बचा लिया इसने। फिर बलराम जी ने सुना ये वही है जिसने बहुत सारा उपद्रव मचाया है द्वारका में, स्त्रियों का बलात्कार किया है, पुरुषों स्त्रियों की हत्या की है, और बाढ़ में गांवों को विनाश किया है, बहुत लोगों को जीवों का मारा है। तो बलराम जी ने निर्णय लिया कि अभी इसको ख़त्म करते हैं। तो उन्होंने अपना गदा उठाया। द्वैत गोरिल्ला समझ गया अभी तो युद्ध चालू होने वाला है, वो भी बहुत उत्साह में, डरा नहीं वो। बलराम जी गदा उठाया, लेकिन बलराम जी मारे उसके पहले इसने पूरा एक बड़ा पेड़ उखाड़ लिया। पूरा पेड़ उखाड़ कर जोर से बलराम जी के सर पे मार दिया। सोचो, एक पेड़ मार दिया इतना जोर से सर पे। नहीं, बलराम जी के शरीर को कुछ हुआ नहीं, बलराम जी ने हटा दिया, पेड़ को फेंक दिया। फिर बलराम जी ने जोर से अपने गदा से उसके सर पे प्रहार किया। उसका सर फट के खून निकलने लगा। वो द्वैत गोरिल्ला एकदम काला था और लाल खून निकल रहा था, और सुंदर हो गया और उत्साही हो गया युद्ध में। उसको भी फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी कुश्ती में खून निकलता है ना, तो और उत्साह आता है।
तो उसने दूसरा पेड़ उखाड़ा, सब पत्ते निकाले, फिर बलराम जी को मारा। बलराम जी ने अपने गदा से उस पेड़ को तोड़ दिया। उसने तीसरा पेड़ उखाड़ा, फिर बलराम जी को मारा। बलराम जी ने अपने गदा से उस पेड़ का भी विनाश कर दिया। एक 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 करके उस जगह के सारे पेड़ खत्म हो गए। सब पेड़ों को उखाड़ कर बलराम जी को मारा। बलराम जी ने सब पेड़ों को अपने गदा से तोड़ दिया। फिर ये पत्थर उठाने लगा, बड़े बड़े पहाड़ के चट्टाने उठाकर बलराम जी के ऊपर बारिश की तरह फेंकने लगा। लेकिन बलराम जी एक ही जगह पे खड़े गदा उठ लेके एक एक पत्थर को मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, अट्ठा मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बलराम जी को आनंद आ रहा है। देखिए, जो क्रिकेट खेलते हैं, अगर हर बॉल पे चौका छक्का लगता है, उनको तो आनंद आता है। तो बलराम जी एक एक पत्थर मार रहे हैं, आनंद आ रहा है उनको। वो एक पत्थर फेंकता है, बलराम जी उसका 100 टुकड़े करते हैं। फिर दूसरा फेंकता है, बलराम जी उसके 100 टुकड़े करते हैं। बलराम जी को आनंद आ रहा है, ये फेंकते जा रहे हैं, बलराम जी खेलते जा रहे हैं। आखिर उधर पेड़ और पत्थर दोनों खत्म हो गए। तो जब ऐसा हुआ तो वो गोरिल्ला बलराम जी के सामने आया, अपना मुक्का दिखाया और बलराम जी के छाती पे मारने लगा। बलराम जी ने देखा ये तो शस्त्र नहीं है इसके पास, मैं शस्त्र से मारूं अच्छा नहीं लगता है। बलराम जी ने अपना गदा फेंक दिया और बलराम जी ने सिर्फ एक मुक्का मारा उसको और वो मर गया। उसके मुंह से खून निकला और वो मर गया। तो जो बलराम जी खेल रहे थे वो सिर्फ अपने आनंद के लिए खेल रहे थे। जब आखिर में मारना पड़ा तो 1 सेकंड में मार दिया। ऐसे हैं दाऊ जी, बलराम जी। तो देवता लोग बहुत खुश हो गए, द्वारकावासी तो बहुत खुश हो गए। देवता लोग ऊपर से बहुत फूल फेंके बलराम जी के ऊपर कि आपने गोरिल्ला को मार दिया। ये लोगों को पृथ्वी पर बहुत परेशान करता था। नरकासुर का दोस्त था। नरकासुर को इंद्र भी कुछ कर नहीं पाए थे। जब नरकासुर इंद्र को परेशान किया था, इंद्र का छाता ले लिया था, अदिति माँ के कुंडल ले लिए थे, इंद्र का बगीचा ले लिया था, तो इंद्र आए थे द्वारका कृष्ण से मदद मांगने के लिए। और कृष्ण नरकासुर को मारकर इंद्र को उसके वस्तु में वापस लौटाए थे। तो उसी नरकासुर की तरह द्विध गोरिल्ला भी देवताओं को परेशान करता था। तो जब बलराम जी ने गोरिल्ला को मारा तो इंद्र वगैरह बहुत प्रसन्न हो गए। तो इस तरीके से अपने अवतार का जो उद्देश्य है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता, कि साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना, ये बलराम जी ने किया, बखूबी से किया। और हमने जैसे चर्चा किया ये 3 दिनों में, धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, बलबल को मारा, रोमहर्षण सूतक को मारा, द्विध गोरिल्ला को मारा। एक और उन्होंने मारा था रुक्मी को, रुक्मिणी के भाई को मारा था। वो अलग लीला है। जब अनिरुद्ध का विवाह हुआ था, अनिरुद्ध कृष्ण के पोते हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के बेटे, प्रद्युम्न कृष्ण का बेटा। तो अनिरुद्ध का विवाह हुआ रुक्मी के पोती से, रुक्मिणी का पोता अनिरुद्ध, उसका विवाह हुआ रुक्मिणी के भाई रुक्मी के पोती से। तो जब विवाह के लिए गए बारात, तो विवाह के प्रोग्राम में रुक्मी ने बलराम जी को कहा कि चलो चौपड़ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। पहले शादियों में ऐसा खेलते थे। और बलराम जी को जुआ चौपड़ खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ज़्यादा खेलते नहीं थे। तो उस लीला में उनको ज़्यादा अनुभव नहीं था। और रुक्मी ऑलरेडी ईर्ष्यालु था कृष्ण बलराम से, कृष्ण से बदला लेना चाहता था। कृष्ण ने उसकी बहन रुक्मिणी का अगवा किया था उसको हराकर, लेकिन रुक्मी को मालूम था कृष्ण के खिलाफ वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसने सोचा चलो बलराम जी को भी कुछ कर नहीं पाएगा, चलो चौपड़ में हराते हैं, अपमान करते हैं। इसलिए बलराम जी को बिठाया उसने चौपड़ में। बलराम जी ने 100 सोने के सिक्के दांव पे लगाए, हार गए।
1000 सोने के सिक्के दांव पे लगाए, फिर हार गए। 10,000 सोने के सिक्के दांव पे लगाए, फिर हार गए। फिर सीधा 10 लाख सोने के सिक्के दांव पे लगाए, इस बार जीत गए। लेकिन रुक्मी ने झूठ धोखा दिया, बोला नहीं नहीं मैं जीता। बोला सबको पूछो, तो सबने, रुक्मी के दोस्त ने कहा हाँ रुक्मी जीता, और बलराम जी को हार स्वीकार करना पड़ा। तो रुक्मी तब हंसा। रुक्मी का दोस्त था काशी राजा, वो भी हंसा, कलिंग का राजा। और रुक्मी ने कहा बलराम जी को, देखो आप जाओ वापस, आप गाय पालो, वही ठीक है आपके लिए, ये चौपड़ आपको नहीं जमने वाला। बलराम जी को बहुत क्रोध आ गया। बोला 100 लाख सोने के सिक्के, चलो चाल। फिर चाल चला, फिर बलराम जी जीते। लेकिन रुक्मी फिर धोखा दिया, बोला नहीं मैं जीता, आपको नहीं मालूम नियम। फिर तभी आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी देवताओं ने किया, बोला बलराम जी जीते, रुक्मी धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो आकाशवाणी सुनने के बाद भी रुक्मी बोला नहीं नहीं आकाशवाणी झूठा है, मैं जीता, आपको कुछ आता नहीं है। फिर बलराम जी क्रोधित हो गए, गदा लिया, मारा उसको, मर गया उधर आसानी से। कली का राजा देखा, भाग गया। बलराम जी पीछे जाकर उसके दांत तोड़ दिए। ये आजकल फिल्म में बोलते हैं तेरा दांत तोड़ूंगा मैं, ये तब से चालू है 5000 साल से। और दूसरे राजा थे जो हंस रहे थे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो इस तरीके से बलराम जी ने रुक्मी को मारा, युद्ध में नहीं, विवाह में। उसके बाद भी विवाह हुआ, ऐसा नहीं कि विवाह कैंसिल हुआ, उसके बाद भी विवाह हुआ। तो इसके बाद एक दिन भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी को बोले कि हे रुक्मिणी देवी, अनिरुद्ध के विवाह में मेरे भाई ने आपके भाई की हत्या की। कृष्ण उधर ही थे, लेकिन न कृष्ण बलराम को रोके न रुक्मी को बचाए, दोनों नहीं किया। तो कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा कि मेरे अनिरुद्ध के विवाह में मेरे भाई ने आपकी भाई की हत्या की, फिर भी आज तक आपने शिकायत नहीं किया या मुझसे इसके बारे में बात नहीं किया। योर साइलेंस हैज़ कॉन्कर्ड मी, आप चुप रहे, इसलिए आपने मेरा हृदय जीत लिया। इसको भक्ति कहते हैं कि कृष्ण ने जो किया अच्छा किया। रुक्मिणी देवी ने कभी कृष्ण को कहा नहीं कि आपके भाई ने मेरे भाई को मारा, आप उधर ही थे, अपने भाई को रोके क्यों नहीं आप, या मेरे भाई को बचाया क्यों नहीं, कभी नहीं कहा। क्यों? उन्होंने सोचा कृष्ण ने जो किया ठीक किया। ऐसे भक्त का श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भगवान पे निर्भरता होना चाहिए कि भगवान ने जो किया ठीक किया। हमें भक्ति करना है। हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, उनको ज़्यादा जानकारी है, उनको मालूम है क्या सही क्या गलत, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल है। तो उन पे निर्भर होना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोदी में माँ पे निर्भर होता है, माँ जो करती है ठीक करती है बच्चे के लिए। इवन सुभद्रा भी, एक बार अर्जुन गए थे कृष्ण के पास और कहे कि मुझे सुभद्रा के बारे में बात करना है। सुभद्रा कौन? कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी। तो वो जीजा साला है। तो अर्जुन गए कृष्ण के पास, बोला मुझे सुभद्रा के बारे में बात करना है, बहन के बारे में बात करना है। दामाद आ रहा है, बोलता है बीजा। तो अर्जुन ने कहा महाभारत के युद्ध में सुभद्रा का इकलौता बेटा अभिमन्यु आपके सामने मारा गया, और सुभद्रा जानती है कि मेरा भाई भगवान है, फिर भी आपने अभिमन्यु को बचाया नहीं, अभिमन्यु को बचाया नहीं। इसके बावजूद सुभद्रा का प्रेम आपके प्रति कम नहीं हुआ। अर्जुन कह रहे हैं कि सुभद्रा इतनी महान भक्त है। देखिए, कोई साधारण परिवार में कोई साधारण भाई है, बहन है, और बहन का इकलौता जवान लड़का भाई के सामने मर जाता है और भाई मदद नहीं करता है, क्या वो बहन भाई का रिश्ता टिकेगा?
ख़त्म हो जाएगा। बहन बोलेगी कभी मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगी, मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए उसको जब मर रहा था, और रिश्ता नहीं टिकेगा। इधर बहन भाई में भाई भगवान है, सब कुछ कर सकता है, मरे को जिंदा कर सकता है, फिर भी उसने अपने बहन के बेटे को बचाया नहीं, इकलौते अभिमन्यु को बचाया नहीं, जिसकी गर्भवती विधवा हो गई बीवी। फिर भी सुभद्रा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ कि कृष्ण ने जो किया सही किया। ऐसा भक्ति, ऐसा श्रद्धा, ऐसा स्थिरता होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हुआ भगवान की कृपा से होता है, पिछले जन्म के कर्म से होता है, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे ज़्यादा कष्ट आने वाला था, आपकी कृपा से कम आया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए भक्ति में। और ये स्थिरता जो है भक्ति में, वो आती है बलराम जी के आशीर्वाद से। बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि भक्ति में बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए, स्थिरता दीजिए कि हम कृष्ण की भक्ति करें। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में रहते हैं, बलराम जी स्वयं पधारे हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए, तो उनके चरणों में रहकर अपना साधना भक्ति बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोग हरे कृष्ण। आप सब लोग 3 दिन इस प्रोग्राम में भाग लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई कमेंट या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है, बलराम जी भगवान की जो 10 प्रकार सेवा करते हैं, वो 10 प्रकार क्या क्या सेवा है, इसके संबंध में पूछना है। हरे कृष्णा। क्या 10 प्रकार? कौन सा 10 प्रकार? जैसे मैं पहले क्लास में कहा था 5 रस, 5 रस में सेवा करते हैं, वो मैं बताया था, उसको मैं पढ़ा हूँ। ये 10 प्रकार जो आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आपको पता है तो थोड़ा बता दीजिए। पता है? 5 रस बोल रहे हैं क्या 10 प्रकार बोल रहे हैं? हाँ, वो तो करोड़ों है। एक आसन थोड़ी, करोड़ों आसन है, करोड़ों मंदिर है, करोड़ों पिलर है, करोड़ों फ्लोर है, करोड़ों सीलिंग है, अनंत शेष के रूप में पूरा ब्रह्मांड अपने सर पे रखा है, जूता है, जनेऊ है, धोती है, बहुत कुछ है। वो सब बलराम जी हैं। मृदंग है, करताल है, हारमोनियम है, वो बलराम जी है, अल्टर है, वो बलराम जी है। तो सब कुछ बलराम जी संभालते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? यहाँ बाल योगी जी। हरे कृष्ण। वापिस बोलो। क्या उषा और अनिरुद्ध का जो विवाह हुआ था, उससे जो कार्य था वो कुछ पदार्थ छूट गया। क्या था वो? वही जो, अच्छा छूट गया। अभी क्या 3 दिन में कितना करेगा? वही जो बानासुर से युद्ध किया ना। हाँ तो ठीक है, कुछ तो नेक्स्ट टाइम के लिए रखना पड़ेगा ना। और कोई प्रश्न? पीछे पीछे।
हरे कृष्ण। दंडवत। मेरा प्रश्न था कि आपने जैसे नरकासुर और वीर्य को मिला के तो मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो नरकासुर और वीर्य को मिले हैं दोनों में स्पेशल स्टेटस है। जैसा आपने बताया कि वीर्य को मिला और जो नरकासुर है उसको मारा ले तो इतने स्पेशल स्टेटस के बाद मतलब उनके जो बिहेवियर को कॉन्ट्ररी थे तो हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं कि लीव आवर माइंड्स इन ऑर्डर क्या हम उसमें कॉन्शियस करें ये इतना स्पेशल स्टेटस के बाद ये फॉलो मेरे साथ तो कैसे हो। हाँ, तो द्वैत गोरिल्ला बिगड़ गया था क्योंकि वो नरकासुर का संग में था, और नरकासुर बिगड़ा था क्योंकि वो बानासुर के संग में था। तो असुरों का संग मत करो, अभक्तों का संग मत करो, अच्छे भक्त का संग करो तो हम सुरक्षित रहेंगे। प्रजल्प करेंगे, अभक्तों का संग करेंगे, पापी का संग करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हमें पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, दिन में सेवा करना चाहिए, प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना चाहिए और सब शिष्टाचार पालन करना चाहिए भक्तों के संग में, फिर जाकर हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो फिर पतन का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है। हाँ सचिदानंद, हरे कृष्ण। कई बार भक्त लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि दिन में प्रचार करना बहुत जरूरी होता है और उससे रहना होगा, लेकिन सुबह में कार्यक्रम करने के बाद बहुत सारे हम एग्जॉस्ट फील करते हैं और जितने तुलना करते हैं तो देखते हैं शरीर नहीं साथ देता ऐसा फील करते हैं। या दिन में जाते हैं तो सुबह उठने का फिर दूसरे प्रचार के कारण एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सुबह का कार्यक्रम एग्जॉस्ट हो जाता है और कई बार सुबह के कार्यक्रम के कारण एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो प्रचार नहीं कर पाते। ऐसी चीज़ को कैसे नहीं तो अगर भक्तों का शरीर में कोई तकलीफ़ है तो पहले वो इलाज करना चाहिए, अच्छी तरह रात को नींद होना चाहिए। फिर भी शरीर इतना कमज़ोर है कि दोनों में से एक ही कर सकते हैं तो पहले साधना नहीं करेंगे तो प्रचार करेंगे क्या, जाके बोलेंगे क्या कि आप भक्ति करो, मंगल आरती जप करो, खुद ही नहीं कर रहे तो बोल के प्रभाव नहीं होने वाला। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, बाद में परोपकार करना चाहिए। तो अगर उनका सेहत का समस्या है तो अधिकारी को देखना चाहिए कि उनको बराबर खाना पीना इलाज सोना मिल रहा है, और फिर वो उत्साह से मंगल आरती करेंगे तो प्रचार का उत्साह अपने आप आएगा। तो अच्छा आचरण होना चाहिए, फिर अच्छा प्रचार करना चाहिए। आचरण अच्छा नहीं हो, साधना अच्छा नहीं हो तो प्रचार कुछ फ़ायदे का नहीं। फिर वो जिनको प्रचार करेगा वो भी ऐसे ही बनेंगे, वो भी साधना नहीं करेंगे, सिर्फ सेवा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्तों का साधना बहुत ज़रूरी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि भक्ति में अहंकार ये सब जो है भक्ति में हमें आगे बढ़नी है, और फिर आपने बताया कि भक्ति जो है तलवार के धार पे चलने के बराबर है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हम भक्ति में प्रयास करते हैं उसके दौरान। तो कभी कभी जो है पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह से इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं, और कभी कब हम गलत हो जाते हैं ये भी जो है नहीं पता चलता। शास्त्रों के माध्यम से जैसे लेक्चर वगैरह सुनते हैं उससे पता चलता है। तो इस तरह से मतलब हम अपने आप को इस कलयुग में रहते हुए परिवार में रहते हुए अपनी उन्नति भी करें और अपने आप को बचा कर भी रख सके और भगवान के सभी आदेशों का पालन भी करेगा। करने के लिए पूरे ही अपने आप को प्लीज मार्गदर्शन। हाँ, तो जैसे हमको प्रभुपाद जी के नियम पता है
वो पालन करते हुए भक्ति करना चाहिए। फिर भी जीवन में ऐसा कुछ स्थिति आ गई कि कुछ निर्णय लेना है और समझ में नहीं आ रहा है, उलझन है कि हमारे भक्ति के लिए अच्छा है क्या नहीं, तो गुरु से या बड़ों से सलाह लेना चाहिए। उस सलाह के हिसाब से गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों का सलाह मैच होता है तब जाकर वो कार्य करना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति सुरक्षित रहे। जैसे अगर मुझे छोटा मोटा बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो मैं गर्म पानी पीकर ये कर ठीक कर दूंगा खुद को, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं खुद का इलाज नहीं करूँगा या google.com पे नहीं जाऊँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, हॉस्पिटल जाऊँगा, डॉक्टर के सलाह से दवाई लूँगा, परहेज़ रखूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। उसी तरह जितना हमें ज्ञान है, अपना रूटीन जीवन चल रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई निर्णय हो रहा है जिसमें उलझन हो रही है तो हमें कोई वरिष्ठ भक्त से, गुरु महाराज से संपर्क करना चाहिए उनके सलाह में, कि ताकि हमारा भक्ति सुरक्षित रहे। जैसे छोटा बच्चा, नई नई माँ होती है, पहली बार बच्चा हुआ, ज़्यादा जानकारी नहीं होता है बच्चे को कैसे संभालना, तो अपनी माता या अपनी मदर इन लॉ या अपनी सहेली से पूछती है, भाई ये बच्चे को कैसे संभालूँ, ये रोता है, ये करता है, वो करता है, वो बताते हैं, फिर वो प्रेम से बच्चे को पालते हैं। वैसे हमने भक्ति को जन्म दिया अपने हृदय में, भक्ति लता बीज है हमारे हृदय में, इसको संभालना है हमें, तो हमें वो जानकारी हासिल करना चाहिए कि कैसे अपने भक्ति को पालें, कैसे अपने भक्ति की सुरक्षा करें। तो जो भक्त ऑलरेडी, जिन माएँ हैं ऑलरेडी जो भक्ति कर रहे हैं, उनसे हमें सलाह करना चाहिए, लेकिन बहुत सीरियस होना चाहिए कि कुछ अपराध ना हो जाए, कुछ शिष्टाचार भंग ना हो जाए, कोई 4 नियम न टूट जाए, न पाप ना हो जाए, ताकि हमारी भक्ति सुरक्षित रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने 3 दिन में सेमिनार किया, तो हम लोग हृदय से एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू। दोबारा आएंगे, प्रभु जी जुबन में रहते हैं, तो प्रभु जी का बहुत समय जो व्यस्त रहते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने इतना समय निकाल के हमें मिला, तो बहुत आभारी हैं। और जब आप दोबारा आएंगे तो फिर से कुछ और दोबारा जी कहता अधूरी करके वो पूरी करेंगे।